दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान कैसे इस धरती पर आए? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। आज हम आपको इंसान की उत्पत्ति की कहानी बताएंगे, एक ऐसी कहानी जो आपको करोड़ों साल पीछे ले जाएगी, जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआत में यह आग का एक गोला थी, जहां हर तरफ लावा और गैसें थीं। इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक था। धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो तेज बारिश शुरू हुई। यह बारिश हजारों सालों तक चली और इससे धरती का बड़ा हिस्सा पानी से भर गया, जो आज के समुद्रों का रूप है। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला जीवन समुद्र के भीतर सूक्ष्म जीवों के रूप में उभरा। इन जीवों ने रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से खुद को जीवित रखा। यहीं से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यह उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप द्वीप के पास गिरा। इससे इतनी ऊर्जा निकली कि पूरा पर्यावरण प्रभावित हुआ। उल्कापिंड की टक्कर से भीषण गर्मी पैदा हुई, जिससे विशाल जंगल और जीव जल गए। टक्कर के कारण उठी धूल और राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे पृथ्वी पर कई वर्षों तक ठंड और अंधेरा छाया रहा। भोजन की कमी और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण डायनासोर जैसे बड़े जीव समाप्त हो गए। डायनासोर के समाप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों मेमल्स के लिए एक नया युग शुरू हुआ। ये जीव, जो छोटे और छिपकर रहने वाले थे, इस महाप्रलय से बच गए। स्तनधारियों की एक शाखा ने धीरे धीरे एक विशेष विकास यात्रा तय की, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों वर्षों बाद आधुनिक मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन इस महाप्रलय के बाद स्तनधारी जीव मैमल्स बच गए और धीरे धीरे विकसित हुए। इनमें से एक शाखा ने इंसानों का रूप लिया। अब जानते हैं मनुष्य जीवन की यात्रा। करीब 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज वानर जैसे जीव, यानी कि एप्स, जो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। उनका जीवन पेड़ों पर फल और पत्तों पर निर्भर था। धीरे धीरे बदलते पर्यावरण और भोजन की कमी ने उन्हें पेड़ों से उतरकर धरती पर चलने के लिए प्रेरित किया। यहीं से मनुष्य के विकास की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। 40 लाख साल पहले भोजन की तलाश में इन जीवों ने पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इस बदलाव ने उनके हाथों को स्वतंत्र कर दिया, जिससे वे भोजन इकट्ठा करने और औजार बनाने में सक्षम हुए। 30 लाख साल पहले समय के साथ इन जीवों का मस्तिष्क विकसित होने लगा। अब वे अपने अनुभवों को याद रखने और दूसरों को सिखाने में सक्षम हुए। यह दिमागी विकास इंसान की बुद्धिमत्ता की नींव बना। 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नाम की एक प्रजाति सामने आई। इसे हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। ये औजार शिकार करने और भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का आगमन आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, करीब 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। ये इंसान न केवल औजार बनाने में निपुण थे, बल्कि उन्होंने आग जलाना, गुफाओं में रहना और समूह में शिकार करना भी सीखा। इंसान विकास के पड़ाव में समूह रहना लगा। प्रारंभिक मनुष्यों ने समूह में रहने की आवश्यकता महसूस की, जिससे सुरक्षा और शिकार करना आसान हो गया। आग का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने खाना पकाने और ठंड से बचने में मदद की। पत्थरों और हड्डियों से बने औजार शिकार और खेती के लिए उपयोगी साबित हुए। धीरे धीरे इन मनुष्यों ने संवाद करने के लिए भाषा विकसित की और गुफाओं में चित्र बनाकर अपनी कहानियां दर्ज कीं। मनुष्य का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और संघर्ष का परिणाम है। यह यात्रा दिखाती है कि कैसे एक साधारण वानर से आज का विकसित इंसान बना, जिसने विज्ञान, कला और सभ्यता के नए आयाम स्थापित किए। आधुनिक मनुष्य 2 लाख साल पहले मनुष्य ने बोलना सीखा। यही वह समय था जब इंसान ने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना शुरू किया। इसने सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया। अब इंसान न केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को समझकर उसे नियंत्रित भी करने लगा। आधुनिक मनुष्य ने ध्वनियों और इशारों के माध्यम से संवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे
इन ध्वनियों ने भाषा का रूप लिया। यह संवाद शिकार, सुरक्षा और सामाजिक संगठन में सहायक बना। भाषा ने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद की, जिससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिला। मानव सभ्यता की शुरुआत करीब 10,000 साल पहले आदि मानव ने खेती करना सीखा और झोपड़ियां बनाकर एक जगह रहना शुरू किया। उन्होंने कुत्तों, भेड़ों और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया। धीरे धीरे धातुओं की खोज हुई और मनुष्य ने औजारों, बर्तनों और हथियारों का निर्माण करना सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले भोजन के लिए बीज बोने और उन्हें उगाने की प्रक्रिया सीखी। यह क्रांति संभवतः उन क्षेत्रों में शुरू हुई जहां नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी, जैसे मेसोपोटामिया, तजला फरात नदी के किनारे, भारत, सिंधु और गंगा के मैदान, मिस्र, नील नदी के किनारे, चीन हुआंगहो और यांगत्जे नदी के किनारे। प्रारंभ में जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाई गईं। खेती ने इंसानों को भोजन की स्थिर आपूर्ति प्रदान की और उन्हें भटकने की आवश्यकता समाप्त हो गई। इसके साथ ही पहली बार फसल के भंडारण और वितरण का विचार आया। खेती ने आदि मानव को स्थायी निवास स्थलों में बसने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और जानवरों की खाल का उपयोग करके झोपड़ियां बनाईं। धीरे धीरे इन बस्तियों ने गांवों का रूप लिया। बस्तियों के पास खेत, पानी के स्रोत और जानवरों के लिए चरागाह बनाए गए। खेती के साथ साथ इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। कुत्ते, जो पहले शिकार में साथी थे, उनको पालतू बनाया गया। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सुअरों को पालतू बनाया गया। ये जानवर न केवल भोजन और दूध के स्रोत बने, बल्कि खेती में मदद और सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित हुए। पशुपालन ने न केवल भोजन की आपूर्ति बढ़ाई, बल्कि वस्त्रों के लिए ऊन और खाल भी उपलब्ध कराई। प्रारंभ में पत्थर के औजार और हथियार बनाए गए, लेकिन धीरे धीरे धातुओं की खोज ने इंसान की जीवन शैली को बदल दिया। ताम्र युग में पहली बार तांबे का उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। कांस्य युग में तांबा और टिन को मिलाकर खांसा बनाया गया, जो अधिक मजबूत और टिकाऊ था। लौह युग में लोहे के औजारों और हथियारों ने खेती और शिकार को और आसान बना दिया। स्थायी बस्तियों और भोजन की स्थिरता ने सामाजिक संरचना को जन्म दिया। लोगों ने समूहों में रहना शुरू किया और परिवार सामाजिक इकाई का आधार बना। श्रम का विभाजन हुआ। कुछ लोग खेती में लगे तो कुछ शिकार, पशुपालन, औजार बनाने और कपड़े बनाने में। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं विकसित हुईं। देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई और मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक सभ्यताओं में सूर्य, चंद्रमा और कृषि देवताओं की पूजा आम थी। शुरुआती इंसान संकेतों और इशारों से बातचीत करता था, लेकिन खेती और सामाजिक जीवन के साथ भाषा का विकास हुआ। संचार ने ज्ञान और परंपराओं को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना संभव बनाया। प्रारंभिक लेखन प्रणाली, चित्रलिपि, हायरोग्लिफिक्स और कीलाकार लेखन, क्यूनिफॉर्म के रूप में उभरी। तो दोस्तों, ये थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी, मनुष्य के आदिमानव से आज तक के आधुनिक मानव बनने की कहानी। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।